हूँ या समझ में आया? समझ में आ गया सर जी स्क्वायर सर बाई एक बार आर टी वापस थोड़ा नहीं बताओ समझ ना। में आया। एक बार वापस बताता हूँ। देखो बेटा, ध्यान से सुन लेना, पहले से बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो भी एक सर्किट है, उस सर्किट में एनर्जी कौन देता है? तो हम सबको पता है कि एनर्जी है वो कौन देगा? बैटरी देगा। किसको देगा? एक यूनिट चार्ज को देगा। 1 कूलम चार्ज को कुछ एनर्जी दे देते थे, जिसको हम वोल्टेज कहते थे। ओके, अगर मान लो बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसका मतलब एक कुलम्ब चार्ज को 10 जूल एनर्जी देके बैटरी अपने में से बाहर निकालेगा। उसके बाद वो जो चार्ज है वो सर्किट में फ्लो होगा, और जहां रेजिस्टेंस है वहां अपनी एनर्जी ड्रॉप करता जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर करता जाएगा रेजिस्टर्स को। तो मान लो दो रेजिस्टेंस रखे हुए हैं, तो दोनों में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, दोनों में अलग अलग एनर्जी का डिवीजन होगा। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, नो सर। तो No, वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस है, उसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V को मैं लिख सकता हूँ W/Q। ओके, अगर V को मैं लिख सकता हूँ W/Q, तो वहां से वर्क कितना आ जाएगा? V इंटू Q। मतलब एक यूनिट चार्ज को W जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में। अब मुझे चाहिए कि भाई रेजिस्टेंस को कितनी एनर्जी मिली, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस को जो एनर्जी मिल रही है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो उसका बहुत ही सिंपल मेथड हो जाएगा कि भाई एक चार्ज फ्लो होने पे, एक कूलम चार्ज फ्लो होने में V जितनी एनर्जी ड्रॉप हो रही है, तो मान लो 50 कूलम चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, सो कितनी एनर्जी मिलेगी? V इंटू 50। मतलब बेसिकली हमको एनर्जी कैसे मिलेगी? वोल्टेज और चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं, चार्ज को Q बोलते हैं। तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब आप अज्यूम कर रहे हैं कि सारी की सारी एनर्जी जो रजिस्टर को मिल रही है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा मैंने अज्यूम किया। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा? एक्चुअल में और भी टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन होता है, पर हम अभी क्या अज्यूम करते हैं कि सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो मेरा जो W था वो H के इक्वल हो जाएगा, हीट। तो H इज इक्वल टू आ गया V इंटू Q। ओके, फिर Q को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं किससे? IT से, क्योंकि हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। तो I इज इक्वल टू Q/T लिखा है मैंने। उसके बाद क्या हो जाएगा? Q की वैल्यू निकालना है तो Q इक्वल्स टू IT हो जाएगा। तो उससे मैंने क्या निकाल लिया? V की जगह पे, सॉरी Q की जगह पे लिख लिया IT। तो Q की वैल्यू इधर पुट की, तो मेरा फॉर्मूला आया VIT। अब मुझे ओम्स लॉ भी पता है, ओम्स लॉ में पढ़ रहा है कि V इज इक्वल्स टू IR। सो आई एम रिप्लेसिंग V, ओके, बाई I इंटू R। सो I और I मल्टीप्लाई होके I स्क्वायर RT बन जाएगा। दिस इज माई सेकेंड फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी। ओके, और उसके बाद मैंने क्या किया? अब मैंने I को रिप्लेस कर दिया। अब मैंने I की जगह पे लिखा V स्क्वायर बाई R। तो I की जगह पे V बाई R लिखोगे तो आ जाएगा V स्क्वायर बाई R स्क्वायर RT। R से R एक बार कैंसिल होगा, तो हीट एनर्जी आ जाएगी V स्क्वायर बाई RT। समझ में आ रहा है ये तीनों फॉर्मूला? यस सर। कि रियल लाइफ में और भी एनर्जी में कन्वर्जन होगा, तो हाँ, एनर्जी के अलावा कौन सी एनर्जी? जैसे बेटा मान लो फैन है, फैन क्या करता है? फैन डिवाइस जो है, फैन करके जो मतलब फैन अपना है, वो क्या करता है? जो भी एनर्जी मिल रही है उससे उससे वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो और भी टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। जैसे अगर आयरन है तो आयरन में हीट एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में एनर्जी का फॉर्म अलग अलग हो सकता है। सर कोई डाउट? किसी ने कुछ पूछा था? हाँ बोलो। क्या बोल रहे हो बेटा? जैसे कि आपने आयरन का एग्जांपल दिया ना कि हीट एनर्जी, तो हाँ, दूसरे मेटल्स का क्या ऐसा फिक्स है? वो मेटल्स पे डिपेंड नहीं करता बेटा, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, कौन सा अप्लायंस यूज कर रहे हैं। माधवेश, क्यों हंसी आ रही है इतनी तुम्हें? माधवेश त्रिवेदी, यस सर। हंसी क्यों आ रही है इतनी? नहीं सर, कौन है साथ में? कोई नहीं है। झूठ मत बोल। अरे मेरे कौन है, बोल जल्दी से। हाँ, अरे मेरे पापा है सर, इसलिए सर। अच्छा, पापा से बात करने लगा। ये नहीं समझ मतलब में आया अब। जो पढ़ाया वो? यस। पढ़ाया वो समझ में आया? यस सर, यस सर।
सब कुछ तुमने अपलोड किया है, होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है? लास्ट वाला बाकी है सर। ओके, तो जल्दी से वो कंप्लीट कर लो। सर बेटा वीडियो सब लोग ऑन रख लो। हाँ बोलो। सर ये थर्ड वाला एक क्वेश्चन कैसा है एक बार बताओ ना फिर से। थर्ड वाला इक्वेशन कहाँ तक समझ में आया ये बता दो। VIT समझ में आया? H = VIT। हाँ सर, H = I² RT तक समझ आ गया। ओके कोई बात नहीं, तो मैं H = I² RT लिख लेता हूँ। अब इसके बाद V को मैं लिख सकता हूँ IR, या फिर I को मैं लिख सकता हूँ V/R। I को मैं Yes, लिख सकता हूँ V/R। तो I की जगह पे V/R पुट करो, तो V²/R² आएगा, इंटू R इंटू T। R से एक बार R कैंसिल होगा तो क्या आएगा? V²/RT। ओके सर। ओके चलो। यस सर। कोई कुछ पूछ रहा था? किसी को कुछ डाउट था? बोलो। नो सर, कोई डाउट किसी को कुछ डाउट था? अभी किसने एक्सक्यूज मी करके कौन बोल रहा था भाई? कोई डाउट नहीं। लहर क्या पूछ रहा था तुम? हमने कोई इससे पूछ ही नहीं रहा था, पूछ लिया। पूछ लिया, ओके चलो। और कोई डाउट इसमें? अब तनुष आ रहा है समझ में? वीडियो ऑन रखो। यस सर। मेघ वीडियो ऑन रखो। कुशल वीडियो ऑन कर दो। फॉर्मी वीडियो ऑन रखो। इशिता वीडियो ऑन रखो। चलो, सो ये समझ में आ गया भाई? यस सर। अच्छा, अब ये तीनों फॉर्मूला सेम ही है वैसे तो। तीनों फॉर्मूला सेम ही होंगे ना, क्योंकि मैंने क्या किया है, रिप्लेस किया है सिर्फ। तो ऐसा नहीं है कि हीट की एनर्जी के तीन फॉर्मूला अलग अलग है, सबसे आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो चाहे मैं VIT अप्लाई करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं, I²RT अप्लाई करे तो वो भी कर सकते हैं, V²/RT अप्लाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? केसेस के हिसाब से यूज करना है। हाँ, केसेस के हिसाब से मैं तीनों में से सारे के सारे यूज कर सकता हूँ, सबसे आंसर सेम आएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस ओके चलो। अब देखते हैं एक और चीज। बेटा हमको जनरली हीट कितनी जा रही है वो जरूरत नहीं है, हमको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पावर। क्योंकि हीट जो हो रही है वो तो भाई टाइम पे डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा टाइम तक चलेगा तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, कम टाइम के लिए चलेगा तो कम एनर्जी कंज्यूम होगी। तो हीट से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है पावर। ओके, कि एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पावर, और पावर कुछ भी नहीं होता, इट इज रेट ऑफ कंज्यूमिंग सॉरी रेट ऑफ कंज्यूमिंग पावर, या सॉरी रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। पावर क्या होता है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कितनी यूज की पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम, समझ में आ रहा है? इसको हम यस पावर सर। कहते हैं। इसका एस का अगर यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ पावर की बात करें तो क्या आएगा? एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? जूल में। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। तो पावर का क्या आ जाएगा? जूल जूल पर पर सेकंड हो सेकंड। जाएगा। वॉट। इसी जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम दे रखा वॉट। है वॉट, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यस। तुम्हारे घर के अंदर बेटा तुम सबने सुना होगा कि घर के अंदर जो AC रखा होगा वो या तो 1 टन का होगा, या फिर सुना होगा 1.5 टन का होगा। ऐसा तुमने यस सबने सुना सर। होगा AC के रिगार्डिंग। तो ये 1 टन का AC और 1.5 टन का AC का मतलब क्या हुआ? सर मींस कितना पावर 1 टन का AC और 1.5 बेसिकली पावर है। 1 टन मतलब 1000 वॉट पावर, और 1.5 टन का मतलब 1.5 इंटू 1000, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1500 वॉट पावर। इसका मतलब अगर तुम्हारा पावर 1000 है तो मैं बोल सकता हूँ कि AC जो है वो 1 सेकंड में कितनी जूल एनर्जी यूज 1000। करेगा? 1000 1000। जूल एनर्जी यूज करेगा। समझ में आ यस गया? सर। ओके, तो हर जगह पे तुम देखोगे बेटा कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है उसका पावर तुम्हें पहले से गिवन होता है। ओके, आस्था बोलो। आस्था कोई डाउट? आस्था कोई डाउट? यू आर म्यूटेड। चलो, कोई डाउट यहाँ तक?
वीडियो बेटा सबका ऑन होना चाहिए, क्या वो यार ऑफ कर नो देते हो? डाउट सर। नो डाउट सर। नो डाउट्स, आगे बढ़े। मिलन आ रहा है समझ में सब? यस सर। चलो, सो पावर का हमको ये समझ में आ गया कि एनर्जी पर टाइम होता है, उसका यूनिट भी समझ में आ गया, और उसका प्रैक्टिकल यूज भी बहुत ज्यादा है वो भी पता चल गया। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करने जाओगे तो उसका पावर पहले से दिया होता है। अब इस पावर को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। हमने एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है, एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है ना, अभी पहले थोड़ी देर पहले निकाला, क्या निकाला? VIT। अपॉन टी हो उसको मैं जाएगा। टाइम से डिवाइड कर लूं, T से T कैंसिल हो जाएगा, पावर का पहला फॉर्मूला आ गया VI, VI आ गया पावर का सर। फर्स्ट फॉर्मूला आया VI। उसके बाद V को IR लिख लो तो I² R आ जाएगा। उसी के बाद अगर I को V बाय R लिखूं तो V² बाय R आ जाएगा। V स्क्वायर पावर बाय के भी आर। वही सारे फॉर्मूला है जिसको मैं T से डिवाइड कर लिया। कोई डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. ओके, अब एक और चीज, ये जो हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ये जो हम लोगों ने पढ़ा जिसके अंदर हीट एनर्जी निकाली, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको तुम्हारे बुक में जो लिखा होगा वो लिखा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या लिखा होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा हमने, ये समझ में आ गया? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है वो समझाओ और उसको प्रूव करो, तो बेसिकली यही करना है जो मैंने दिखाया। ओके, जूल्स सर लॉ ऑफ मैं हीटिंग में स्कूल एक में और तो चीज, दुनिया भर का ऐसा पॉइंट शेयर। हाँ वही वही मैं बता रहा हूँ, सुन ले। ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में एक और चीज बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ये जो फॉर्मूला है I²RT, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब तुम्हें क्या बोलना है, जब भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा है, मतलब पूछे तुम्हें एग्जाम में, तो सबसे पहले डिराइव करना है यहाँ तक, और उसके बाद लिखना है कि हीट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हीट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। आया समझ में? यही लिखा है लहर तुमको स्कूल में? हाँ ऐसा ही। सर तीनों ओके, लिखने हैं तो या फिर सिर्फ हाँ एक ही? तीनों लिखना है यही। नहीं नहीं, ये तीनों लिखना है बेटा, H इज प्रोपोर्शनल टू I², H इज प्रोपोर्शनल टू R, H इज प्रोपोर्शनल टू T। यस, आस्था कोई डाउट है तो बोलो। यस सर। सर एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस बोलो। सर मैं वो पूछ रही थी कि आप अभी 1 टन और 1.5 टन एसी की बात कर रहे थे ना, तो उसमें 1 टन का एसी बेहतर रहेगा राइट? क्योंकि कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। वो डिपेंड करेगा ना बेटा, अगर तुम्हारा रूम बहुत बड़ा है तो फिर तुम्हें हम लोग सजेस्ट करेंगे कि 1.5 टन का लो, ताकि अगर कम एनर्जी यूज करेगा तो कूलिंग भी उतना कम होगा। तो अगर Yes. बड़े रूम है तो उसके लिए हम लोग 1.5 टन का लेंगे, छोटा रूम है तो 1 टन का भी ले सकते हैं। Okay. ओके, चलो, सो पावर समझ में आ गया। पावर इज एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। उसके फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू VI इज इक्वल्स टू I²R इज इक्वल्स टू V²/R। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? ये लिखना नहीं है बेटा, मैं फाइनली तुमको ये टिक करवा दूंगा, उसमें से लिख लेना है। ओके, चलो, कोई डाउट यहाँ तक? किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल लो। नहीं है डाउट? ओके, अब एक काम करते हैं, एक इस पे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, उस पर सबको डाउट आएगा, तो बेटर है कि हम लोग उस पर डिस्कस कर ले। चलो, सो एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन। ओके, तुम्हें बेटा पावर फाइंड आउट करना है एक सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसका। ओके, और उन सभी पावर को तीनों फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करना है, एक फॉर्मूला से नहीं करना है। तीनों फॉर्मूला जो है ना, पावर के 3 फॉर्मूला हमने पढ़े, उन तीनों फॉर्मूला से पावर कितना है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन यह है, यहाँ पे मान लो एक 30 ओम है रजिस्टर, यहाँ पे 60 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे मान लो 10 ओम का रेजिस्टेंस है और वोल्टेज यहाँ पे 60 वोल्ट है। तुम्हें फाइंड करना है कि भाई इसका पावर कितना होगा, इसको मैं P1 बोल देता हूँ, इसका पावर कितना होगा P2 बोल देते हैं, इसका पावर कितना होगा P3 बोल देते हैं। करंट I जा रहा है, यहाँ पे जो करंट जाएगा उसको मैं I2 बोल रहा हूँ, इधर जो करंट जाएगा उसको I3 बोल देता हूँ। वोल्टेज ड्रॉप को V3, यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1, ओके, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप V2 भी बोल सकते हैं, वही का। ओके, चलो ट्राई करो, ये सभी का पावर निकालना है, तीनों रेजिस्टेंस है उन सब का पावर निकालना है, P1, P2 और P3 बाय यूजिंग ऑल 3 फॉर्मूला। कौन से 3 फॉर्मूला पढ़े हमने पावर के? तो पावर के फॉर्मूला भी मैं ऊपर लिख लेता हूँ। P इज इक्वल्स टू VI
P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ये तीनों फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, जल्दी से ट्राई करो सब लोग, क्वेश्चन करने का ट्राई करो फटाफट फटाफट फटाफट, वीडियो सबके ऑन, और जल्दी से क्वेश्चन करो। अगस्त से नविशान समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। यस सर। ओके, चलो बेटा जल्दी से करो इसको। सर डन। डन, ओके, बाकी लोग? इसका हो गया, सबने सारे फॉर्मूला से ट्राई किया? यस सर। यस सर। ओके, सारे फॉर्मूला से सबका सेम ही आंसर है यस ना? सर। ओके ओके, चलो देखो ट्राई कर ले। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले सर सबसे पहले हम वी स्क्वायर बाय आर वाले में डाल के निकाल सकते हैं, जिससे हमको आंसर्स मिल जाए एंड देन वी कैन Okay. क्रॉस चेक। ओके, बताओ चलो क्या किया? रिजुल तुम बोलो, मैं लिख रहा हूँ। सर मैंने लिखा है v1 is equals to v square by r, which is equals to 60 the whole square upon 10, which will give 360 watt. 360 on 10, 360 वोल्ट। चलो सब बोलो बेटा, ये सही है गलत है? सही किया गलत किया? मिहिका सही है गलत है? ये सही है। रॉन्ग है। रॉन्ग है, रॉन्ग है। रेजिस्टेंस 30 ओम। ओके, रिजुल तुमने कहाँ गलती की बताओ? रिजुल कहाँ गड़बड़ की बताओ, इसमें ये रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं सब लोग? सर आइडिया नहीं। ओके,
देखो बेटा, यही है बेटा, इस फॉर्मूला को बहुत अच्छी तरह से यूज करना है, बहुत सिंपली से यूज करना है। जब मैं बोलता हूँ कि v p इज इक्वल्स टू वी आई या फिर p इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आई, तो उसमें ये जो v है या फिर i जो है वो ये है कि उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का कितना वोल्टेज ड्रॉप है या फिर उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है रुजुल? यस सर। तुमने यहाँ पे जो v स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला यूज किया उसमें v बैटरी का वोल्टेज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में v1 स्क्वायर बाय आर करेंगे। समझ में आया? यस सर। ओके चलो, सो यही बेटा सब लोगों की कॉमन मिस्टेक है, इसलिए मैंने पहले ये क्वेश्चन करवाया कि हमेशा याद रखो पावर निकालने के लिए जो v यूज करोगे दैट इज नॉट बैटरीज रेजिस्टेंस, सॉरी बैटरीज का जो वोल्टेज है वो नहीं है। या फिर अगर मान लो करंट यूज कर रहे हैं तो वो बैटरी से कितना करंट निकल रहा है वो यूज नहीं करना है, तुम्हें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कितना करंट है वो फाइंड करके उसका यूज करना है। समझ में आया? सर सबको समझ मतलब में आया पहले इतना? हमको नेट रेजिस्टेंस निकालना था फिर नेट करना रेजिस्टेंस, यस। पहले हमको क्या करना है, पहले हमको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो फाइंड करना है। मतलब सबसे पहला काम जो रहेगा हमारा वो ये फाइंड करो कि इसमें V1 कितना है, वोल्टेज ड्रॉप इधर कितना हुआ, इधर करंट कितना गया, दूसरा इधर करंट कितना गया, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना आया, इसमें करंट कितना गया, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना आया, ये फाइंड करना है, जो शायद हम लोग पहले भी करते थे, राइट? हाँ बोलो लहर। सर मैंने अपना वीडियो ऑन रखा था दूसरे डिवाइस से, आपने मेरा नाम डाला। सर नहीं बेटा मैंने तेरे भी दोनों वीडियो ऑफ थे। हाँ सर सर मैंने कोई भी बात मैंने नहीं, जब एक मैं बार नाम लिख रहा था मैंने तब एक ऑफ डिवाइस होगा। में रखा था। सर मैंने कब का ऑन अभी रखा थोड़ा था, आपने मेरा नाम लिखा है वो ग्रुप में। यस अच्छा, सर। कुशल का भी नाम आ गया है। सर मेरा भी, Yes, मैंने sir. भी 2 डिवाइसेस ज्वाइन हुआ था, मेरा कैमरा ऑन था एक यस सर मेरा भी कृष मंत्री, कैमरा कृष ऑन था। तुम्हारा अच्छा है, 2 बार मैंने कृष, ओके ओके कोई बात नहीं। कृष का ऑन था, कुशल का ऑन था, हर का ऑन था, और कोई? सर मैंने मीटिंग सर आप बाकी मैसेज किसी कहाँ का दिए? व्हाट्सएप पे डाला बेटा, ग्रुप पे। सर मैं तो स्टार्टिंग से ही ऑन था कैमरा। हाँ ओके ओके, यस यस तुम्हारा ऑन था बेटा। सर मेरा भी था। ओके तुम्हारा मेरे, ओके लहर ओके। अब से बेटा जब भी ऐसा कुछ हो, 2 डिवाइस से कनेक्टेड हो तो एक डिवाइस जिसमें ऑफ है उसका रेज एंड कर देना, ओके, ताकि मुझे पता चले। चलो अब इस पे ध्यान दो। तो वोल्टेज ड्रॉप जो रहेगा वो V1 निकालना पड़ेगा और सबका वोल्टेज ड्रॉप और इंडिविजुअल करंट निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले, हमसे नहीं बताओ क्या करेंगे, शुभम बताओ क्या करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा? हमसे नहीं शुभम, दोनों में से कोई भी एक बताओ। अगत्य, विशान, निखिल, तनुष, बताओ क्या करेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन में। सबसे पहला काम क्या करेंगे? फर्स्ट वो मैंने नेट रेजिस्टेंस फाइंड किया सर। नेट रेजिस्टेंस, ओके। सबसे पहला काम होगा आर नेट निकालना। तो आर नेट कितना आएगा? सर 30 ohms. 30 ओम। इसमें अगर किसी को डाउट है कि भाई 30 ओम क्यों आया, किसी को डाउट है तो पूछ लो। है No, किसी sir. को डाउट? फॉर मी डाउट, सुभाष डाउट, धैर्य कोई डाउट? 30 और 60 जो होंगे वो दोनों पैरेलल है, उन दोनों का नेट 20 आएगा। 20 के साथ 10 सीरीज में है, दोनों का आ जाएगा ऐड होके 30। सो आर नेट तुम्हारा 30 आया, उससे क्या मिलेगा? उससे करंट मिल जाएगा। करंट आएगा V स्क्वायर बाय आई आर नेट, V सॉरी क्या लिख रहा हूँ, V अपॉन आर, ओके। करंट आएगा V बाई आर। V कितना है? वोल्टेज ड्रॉप इज 60 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। सो बैटरी से करंट निकला 2 एम्पियर का। अब एक बात बताओ, ये 2 एम्पियर का करंट जो निकला वो सारा का सारा रेजिस्टेंस 1 में से क्रॉस होगा ही होगा? यस सारा का सारा करंट रेजिस्टेंस 1 में से क्रॉस होगा ही Yes. होगा। Yes, तो sir. I can use what? I can use I square R, I1 स्क्वायर R1 ये यूज कर लूं, बिकॉज वोल्टेज मुझे नहीं पता अभी तक और I स्क्वायर R पता है, I पता है, तो मैंने ये यूज कर लिया। ये I का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
रेजिस्टेंस 10 है, सो P1 कितना आया 40 watt. वॉट। ओके, दूसरी चीज, अगर मुझे उसमें I पता है, रेजिस्टेंस 1 में जाने वाला करंट पता है, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप भी मिल जाएगा V1 इक्वल्स टू IR1 से, हाँ या ना? सो यहाँ मैं वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेता हूँ, कितना आएगा 2 into 10 विच इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब मैं वापस वही पावर निकालता हूँ बाय फॉर्मूला V into I। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप मैंने कितना निकाला, उस रेजिस्टेंस में 20 का वोल्टेज ड्रॉप हुआ, मल्टीप्लाई बाय करंट कितना फ्लो हुआ 2, वापस वही आंसर आया 40 वॉट। आया समझ में? यस सर। ओके, सिमिलरली वापस मुझे वोल्टेज मिल गया, तो वापस पावर निकाल लेते हैं कौन से फॉर्मूला से, V स्क्वायर बाय R। सो V1 स्क्वायर बाय R1 लिखेंगे, वोल्टेज कितना है 20, सो 20 into 20 लिख लो, डिवाइडेड बाय करंट कितना है, करंट देखो 10 है, एक बार 0 से 0 कैंसिल, वापस वही 40 वॉट। तो तीनों फॉर्मूला से आंसर कैसा आएगा, हमेशा सेम आएगा। ओके, Yes, sir. क्या सोचना है तुम्हें, क्या देखना है तुम्हें कि जो करंट और वोल्टेज ले रहे हो वो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए ले रहे हो कि नहीं, वो चेक करना है। समझ में आ गया? ये P1 निकाल दिया, इसमें कोई डाउट किसी को भी? P1 निकालने में कोई डाउट? नो सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, P2 निकालने का ट्राई करते हैं। तो P2 निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, या तो मुझे करंट चाहिए वहां का, या तो मुझे वोल्टेज चाहिए, दोनों में से एटलीस्ट 1 चाहिए होगा। तो क्या चीज निकालना इजी होगा? Sir, volt. वोल्टेज निकालना इजी होगा, क्यों? Yes. बिकॉज टोटल वोल्टेज मेरा 60 है, टोटल वोल्टेज 60 वोल्ट है बैटरी का, उसमें से पहले वाले ने कितना वोल्टेज ले लिया, पहले वाले ने यहाँ पे मैंने लिखा है कितना वोल्टेज लिया भाई, 20 लिया। 20. अब ये बाकी का कितना बचा, 40 बचा, ये 40 का आएगा, पैरेलल में चला जाएगा 40, दोनों इक्वल होगा। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 and R3, R2 and R3 मतलब 30 and 60 की बात चल रही है, will be is equals to 40 वोल्ट। कैसा आया 40, 60 minus 20, समझ में आया? 60 minus 20, 40 वॉट, समझ में आ गया? ये 40 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा R2 and R3 में, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होता है। समझ में आया? Yes, sir. ओके, अगर हम अब P2 निकाल लूं, तो P2 निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मुझे अभी तक करंट नहीं निकाला मैंने, कि उसमें करंट I2 कितना जा रहा है वो नहीं निकाला, तो P2 V2 स्क्वायर बाय R से निकाल लेता हूँ, V2 स्क्वायर बाय R2 से निकाल लूं, V2 मतलब उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 40 का, 40 into 40 डिवाइडेड बाय उसका खुद का रेजिस्टेंस है 60, 0 से 0 कैंसिल, 3 से एक बार कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 2 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा ये 4 2 जा 8, 80/3 वॉट। ये किसका वोल्टेज ड्रॉप आया, P2 का वोल्टेज ड्रॉप आया। समझ में आ रहा है सबको? माधवेश समझ में आ रहा है? माधवेश, Yes, sir. फॉर्मी, Yes, sir. फॉर्मी आ रहा है समझ में? यस सर। क्रिश समझ में आ रहा है? यस सर। लहर, तनुष, Yes, sir. Yes, sir. निखिल, आयुषी, Yes, sir. आस्था, इशिता, यस सर। कुशल, मिलिन, हमसिनी, सूर्यांश, Yes, sir. Yes, sir. क्षितिज, Yes, शुभम, sir. सुभाष, आ गया सबको? शौर्य कहाँ गया भाई, शौर्य, रितेश समझ में आ रहा है? खुशी समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, चलो, सो यहाँ तक सब में समझ में आया। अब मैं वापस निकालता हूँ वही चीज, P2 ही निकालता हूँ पर करंट को फाइंड करके। तो करंट कितना जा रहा है P2 वाले में, करंट जा रहा है I2 जितना, राइट? सो I2 जितना करंट जा रहा है, I2 कैसे ढूंढेंगे, तो मुझे पता है कि वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, वोल्टेज ड्रॉप है 40 का, इज इक्वल्स टू IR, IR मतलब I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 60 का। सो I2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 4/6 या फिर 40/60 लिख लेते हैं, फिर कट कर लेंगे। 2/3 एम्पियर करंट जा रहा है उसमें, ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, और अगर मुझे I2 मिल गया तो I3 कैसे फाइंड करेंगे,
I3 फाइंड कर सकते हैं, टोटल करंट माइनस I2, टोटल करंट 2 एम्पियर था माइनस 2/3, सो ये 4/3 एम्पियर आएगा, दूसरा करंट 4/3 होगा। I3 और I2 दोनों निकाल लिया। अब मैं वापस P2 निकालता हूं, किससे? P2 मैं निकालता हूं कैसे? V2 इंटू I2 के फॉर्मूला से, V2I के फॉर्मूला से। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 40 का। करंट कितना निकाला? अभी निकाला 2/3 का, तो वापस वही आया 80/3 वॉट। समझ में आया ये? कोई डाउट इसमें? अरे बेटा बोलो जल्दी से, कोई डाउट्स? ओके, वापस मैं P2 निकालता हूं फॉर डिफरेंट फॉर्मूला, I2R वाले फॉर्मूला से निकालते हैं। तो I2² I कितना है? 2/3 अभी निकाला, तो आएगा 4/9, उसका स्क्वायर करेंगे ना, 2/3 का स्क्वायर 4/9। रेजिस्टेंस कितना है? 60, 3 से कट करेंगे, 3 3 जा, और यहाँ पे 20, 4 इंटू 20 वापिस वही आया 80/3 वॉट। कोई डाउट? No, sir. ओके, ये जस्ट बेटा मैं प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें बोल रहा, मतलब प्रैक्टिस करवाने के लिए पावर एक तीनों अलग अलग फॉर्मूला से निकाल रहा हूँ कि तुम बाद में कभी गलती ना करो, वरना तुम्हें एग्जाम में कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके पर अच्छी तरह से यूज करना है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये कर रहा हूँ। क्या बोल रहे बेटा? ऐसे क्वेश्चंस में और होमवर्क में दूंगा, वो तुम्हें करना है। यस सर, वही पूछ रहा था। 2 मिनट रुक जाओ, अभी थर्ड वाला भी कर लेते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड का पावर निकाल लेते हैं। तो उसमें बेटा करंट मुझे पता चल गया थर्ड वाले का, सो मैं करंट लिख लेता हूँ भाई। थर्ड वाले का करंट कितना आया? मैंने नीचे ही निकाला था। थर्ड वाले का करंट कितना है? I3 कितना आया? 4/3 आया, राइट। और V3 जो होगा वो V2 के इक्वल होगा, बिकॉज पैरेलल में है, तो 40 वोल्ट। ये मुझे V3 भी पता है। P3 का फॉर्मूला आप तुम कोई भी लगा सकते हो, V3 I3 लगा लो तो भी सही आएगा, I3² R3 लगाओ तो भी सेम होगा, V3 का स्क्वायर अपॉन R3 लगाओ तो भी इक्वल आएगा। करके देख लेते हैं जल्दी से। P3 मैं पहले फॉर्मूला से निकालता हूँ, V3 I3 कितना आएगा? 40 इंटू 4/3, 4 4 जा 160/3 वॉट, ये पहले वाले से आया। दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं, P3 इज इक्वल्स टू I3² इंटू R3। I3 कितना आया? 4/3 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर करेंगे 16/9 आएगा, मल्टीप्लाई बाई R3, रेजिस्टेंस 3 कितना है? 30 है। 9 से कट करोगे तो 10 और यहाँ पे 3, वापस वही आया 160/3 वॉट। कोई डाउट? P3 को वापस निकाले, V चलेगा, तुम अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो। ओके, लास्ट फॉर्मूला V3² R3 करते हैं। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई R3 कितना है भाई? 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा। सही है गलत है कुछ? सॉरी मैंने करंट लिख लिया, सॉरी। रेजिस्टेंस कितना है भाई? रेजिस्टेंस कितना है? 30 है। 30। तो 0 से 0 कैंसल, आएगा वापस 160/3 वॉट। यस सर। ओके, तो चाहे कुछ भी कर लो, वोल्टेज ड्रॉप इतना ही आएगा, पावर इतना ही आएगा। कोई भी फॉर्मूला यूज करो उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। और हमेशा याद रखने वाली चीज क्या बताई? पावर P है और जो I है वो टोटल नहीं है बैटरी का, बैटरी का करंट नहीं है, बैटरी का वोल्टेज नहीं है, वो क्या है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वोल्टेज एंड करंट है। आया समझ में? यस सर। यस सर। अगर तुमसे पूछ ले कि इसका नेट पावर कितना है, नेट पावर पूछ ले, एक नेट पावर जैसी भी चीज होती है, तो अगर मतलब नेट power पावर upon पूछे तो 2T तुमको ना? क्या करना है? हाँ, नेट पावर पूछे तो क्या करना है? आर नेट निकाल लो। आर नेट कितना निकाला था? 30 था। तो मतलब ये जो मेरी पूरी सर्किट है वो इतनी छोटी बन गई है। अब नेट पावर पूछे तो ये हो जाएगी मेरी सर्किट। आ रहा है समझ में? यस सर। अगर नेट पावर पूछे तो मेरी सर्किट को तुम इसमें कन्वर्ट कर लो, छोटा सा कन्वर्ट कर लो। अब इसमें जो पावर का फॉर्मूला है वो लगा दो, V² बाय R।
वोल्टेज कितना, अब तुम 60 into 60 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई R है 30, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 6 6 360 डिवाइडेड बाई 3, 3 से एक बार और कट कर लो, कितना आएगा 120 वॉट। ये टोटल तीनों के मिला के पावर आएगा, तो टोटल तीनों को मिला के जो पावर आएगा वो इतना आएगा। ओके, ये पावर तुम सिंपली निकाल सकते हो, दिस प्लस दिस, इन तीनों को ऐड करोगे तो 120 आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। नेट पावर निकाले तो सबके पावर को ऐड करना है, या फिर आर नेट निकाल के पावर का फॉर्मूला लगाना है। यस सर 120 Okay. वॉट ही आ रहा है तीनों का। वेरी गुड, समझ में आया सबको? यस सर। तो ये होमवर्क में बेटा, अब पूरा जो चैप्टर है उसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे ट्राई करने हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, छोटी छोटी 2-3 चीजें बाकी है, नेक्स्ट क्लास में वो कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले सारे ही डीपीपी एमसीक्यू एक्सरसाइज करने का ट्राई कर लो। चलो बाय बाय। बाय सर। ओके, थैंक यू सर।